दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के लाल बंगले की। छत्तीसगढ़ के एक रायपुर जिले में घटी यह घटना बहुत ही खौफनाक घटना है। यह घटना प्रियंका और विनय के साथ घटी एक रात, जब दोनों घर जाने में देर हो जाने के कारण रायपुर के एक घर में रुक जाते हैं, जहां पर कोई आता जाता नहीं था। उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तो आज हम यहीं रुक जाते हैं, फिर कल घर चले जाएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि इस रात उन लोगों के साथ बहुत ही खतरनाक घटना होने वाली है। इस कारण वह वहीं रुक जाते हैं और वह रात को वहीं सो जाते हैं। और वह बंगला एक जंगल में एकमात्र ही घर और उस घर के आसपास और कोई घर नहीं था। पर जैसे ही वो लोग सोते हैं, अचानक से एक डरावनी सी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर प्रियंका उठ जाती है और वह घर के बाहर जाकर देखती है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वह सोने लगती है, पर अचानक फिर वही आवाज़ आती है। वह आवाज़ थी, चले जाओ यहाँ से, मारे जाओगे। ऐसा सुनकर वह विनय को उठाने लगती है, पर विनय उसको बोलता है, सो जा, कोई नहीं है, और सो जाता है। फिर वो भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन जब तीसरी बार वो आवाज़ फिर आती है, तब वह उठकर उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। फिर उस आवाज़ के पीछे चली जाती है। फिर अचानक विनय की नींद खुलती है और वह देखता है कि प्रियंका तो है ही नहीं। फिर वह उसे ढूंढने लगता है और बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे प्रियंका सामने नज़र आती है। और जब वो प्रियंका के पास जाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कुछ जवाब नहीं देती। उसके बाद जब प्रियंका कोई जवाब नहीं देती, तो विनय उसके कंधे में हाथ रखता है, तो वो पीछे मुड़ती है, जिसे देखकर विनय के पसीने छूट गए। उसने देखा कि प्रियंका के मुंह पूरे खून से सने हैं और वह जमीन में गड़े मुर्दे को खा रही थी। और जब विनय ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, तो उसने अजीब सी हंसी के साथ विनय को बोला, तू भी मरेगा, तुझे भी मैं ऐसे ही कच्चा चबा जाऊंगी। ये सुनने के बाद विनय वहाँ से भागा और भागते भागते हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जिससे वो उसके पास नहीं आ पाई। और फिर विनय ने घर जाकर सभी से ये बात बताई और फिर उन्होंने सुबह आकर प्रियंका को ढूंढा, तो उन्हें प्रियंका मरी हुई मिली। और फिर विनय बहुत रोने लगा और फिर उसने सोचा कि मैं अब इसके बारे में पता लगा कर रहूँगा। फिर उसने उस जगह के बारे में पता लगाना शुरू किया और बड़ी मेहनत के बाद उसे वहाँ के बारे में पता लगा कि उस घर में एक परिवार बहुत खुशी से रहता था। लेकिन अचानक उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वे सब लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। तब से वो जगह श्रापित है। वह इस बात से बहुत दुखी हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।